आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। महापौर अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाएं, प्रधानमंत्री ने किया आग्रह। मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने जारी किया मध्य प्रदेश पुलिस गीत। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण नहीं पड़ रही है तेज सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शहर अर्थव्यवस्था के विकास के वाहक हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। वाराणसी में किए गए नवीकरण कार्यों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि काशी का विकास देश के अन्य शहरों की प्रगति का रोड मैप होगा। प्रधानमंत्री ने महापौरों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करवाएं और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिताएं कराएं। आज प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति के पुलिस मेडल प्रदान किए गए और मध्य प्रदेश पुलिस गीत भी जारी किया। केंद्र ने कहा है कि कोविड महामारी फैलने के बाद इस साल अक्टूबर तक भारतीय समुदाय कल्याण कोष से लगभग 44 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि इस साल सितंबर तक भारतीय समुदाय कल्याण कोष में लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि भारत ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 और अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सशस्त्र सेनाओं के लिए कुल 185 अनुबंधों में से 70 विदेशी विक्रेताओं के साथ किए गए। प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन केंद्र भोपाल में रहने वाले भारतीय मूल के इच्छुक उम्मीदवारों से असिस्टेंट वेब एडिटर, समाचार वाचक हिंदी, आलेख संपादक उर्दू, सीजी ऑपरेटर उर्दू और समाचार वाचक उर्दू के रूप में आकस्मिक असाइनमेंट के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ दिनांक 8/1/2022 तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए prasarbharati.gov.in/pv वैकेंसीज पर विजिट करें या दूरदर्शन केंद्र भोपाल में संपर्क कर सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि देश के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बढ़कर प्रतिदिन 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.5 घंटे हो गई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में राज्यों के साथ समीक्षा, नियोजन और निगरानी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार ने बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत किया है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार के प्रयासों से देश अतिरिक्त बिजली उत्पादन की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को 24 घंटे किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मृत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार आज सैन्य सम्मान के साथ बैरागढ़ स्थित विश्राम घाट में किया गया। वरुण सिंह को उनके भाई और बेटे ने मुखाग्नि दी। इसके पहले कल सेना के विमान से दिवंगत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर बेंगलुरु से स्टेट हैंगर भोपाल पहुंचा था, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्स के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह स्टेट हैंगर से उनके निवास के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और 1 सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कल से बांधवगढ़ पहाड़ पर स्थित सद्गुरु कबीर धर्मदास साहिब कबीर गुफा दर्शन यात्रा के अवसर पर पारंपरिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु सुबह 8 बजे से गुफा में दर्शन के लिए जा सकेंगे। मेला और गुफा दर्शन यात्रा हेतु टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा वृहद व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को पैदल ही कबीर गुफा दर्शन के लिए जाना होगा। सद्गुरु कबीर धर्मदास साहिब के संत कबीर गुफा तक जाने के लिए शुल्क देकर वाहन से ले जा सकेंगे। आज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र और पुलिस के अधिकारियों ने मेला स्थल तथा गुफा दर्शन मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं को कोविड की गाइडलाइन का पालन करना होगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में भी बादल छाए रहने से तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जबलपुर संभाग के जिलों में तापमान सामान्य रहा, जबकि शहडोल और इंदौर संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश के शेष संभागों में तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि पूरे राज्य में अगले 2-3 दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है और तापमान 10 डिग्री के नीचे जा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत कबीर रहीम की जयंती पर उन्हें याद किया। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना बेहद जरूरी। नमस्कार।